जय हिंद साथियों। बंबई की सरजमी पर समाजवादी पार्टी कितने सीट जीतेगी, अखिलेश यादव के कितने उम्मीदवार इस बार विजय श्री को प्राप्त करेंगे, आज हम आपको बताएंगे आंकड़ों के माध्यम से। उत्तर प्रदेश में तो उपचुनाव का माहौल है, लेकिन महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव का माहौल है और वहां पर भी समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ 10 सीटों पर तगड़ी फाइट दे रही है भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को और तमाम उन दलों को जो हमेशा समाजवादी पार्टी को हमेशा छोटा समझती थी। महाराष्ट्र की सरजमी पर अबू आसिम आजमी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ पिछली बार से काफ़ी और मजबूती के साथ दुगनी जोश में बंबई के विभिन्न इलाकों में चुनाव लड़ रही है। 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और टॉप 6 ऐसे सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी पहले नंबर पर है और ये 6 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। बाकी 4 ऐसी सीटें हैं जहां पर लड़ाई टक्कर की है, इसमें विपक्ष भी जीत सकता है या समाजवादी पार्टी भी जीत सकती है। आज इन नाम जानने से पहले आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। पहला नंबर पर आता है अबू आसिम आजमी का सीट, जो कि मानखुर्द शिवाजी नगर से खुद मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा यहां पर जब सीधे मुकाबला नहीं कर सकती, तब यहां पर मानखुर्द शिवाजी नगर से अबू आसिम आजमी को हराने के लिए दाऊद इब्राहिम के चेले नवाब मलिक को चुनाव में भेज दिया है। यूँ कहें एक तरफ अखिलेश यादव का शेर है तो दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम का चेला। मैं अपने आप से कोई बात नहीं कह रहा हूँ, यह खुद स्वीकार किया है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने। अब महाराष्ट्र के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्लस उनके ही गठबंधन में भारी मारपीट मचा हुआ है। अब अबू आसिम के सामने एनसीपी शरद पवार का गुट चुनाव नहीं लड़ रहा है, क्योंकि यहाँ समाजवादी पार्टी के गठबंधन में आता है जिसको महाविकास अघाड़ी कहा जाता है, और जो इनके भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है वहाँ पर अजीत पवार का गुट भी अबू आसिम आदमी के साथ चुनाव लड़ रहा है और शिंदे का गुट भी इनके साथ चुनाव लड़ रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपने ही उम्मीदवार का प्रचार, अपने ही गठबंधन उम्मीदवार का प्रचार करने नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर दो उनके उम्मीदवार हैं। एक तो दाऊद इब्राहिम का चेला जो भारतीय जनता पार्टी खुद मानती है, और एक तो शिंदे गुट का आदमी। अब देखना यह है कि महाविकास अघाड़ी के जो सबसे मजबूत प्रत्याशी हैं मानखुर्द शिवाजी नगर से अबू आसिम आजमी साहब कितने हजार वोटों से चुनाव जीतते हैं। तो 3 बार तो लगातार चुनाव जीत चुके हैं, चौथी बार मैदान में है। आप बताइए कि मानखुर्द शिवाजी नगर की जनता अबू आसिम आजमी साहब को कितने हजार वोटों से चुनाव जिताने जा रही है, ये अपना राय आप दीजिए अगर बंबई में रहने वाले हो तो। उत्तर प्रदेश के अलावा अब महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी अपनी पूरी तरह से पैर पसार चुकी है। अब दूसरे नंबर के प्रत्याशी हैं बंबई में रईस शेख। मौजूदा हाल में ये भी विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं, एक अबू आसिम आजमी साहब, एक रईस शेख, जो कि भिवंडी पूर्व से मैदान में है। और पर्चा जो ये दाखिला करने गए थे, लाखों की संख्या में यहाँ पर इनके साथ हुजूम गया था। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग देखकर हैरान हो गए थे कि समाजवादी पार्टी के पास इतनी जनसंख्या, इतना धनबल आया कहाँ से। लेकिन वो गरीब थे, शोषित थे, वंचित थे, अखिलेश यादव के साथ कंधा मिलाने वाले वो कार्यकर्ता थे जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगातार सरकार बनाने में मदद करते आए हैं। तो रईस शेख भी भिवंडी पूर्व से चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर ये भी बड़े मजबूती के साथ चुनाव जीतेंगे। ये समाजवादी पार्टी के दूसरे नंबर के विधायक हो गए। अब तीसरे स्थान पर आता है रियाज आजमी जी, जो भिवंडी पश्चिम से है। यानी भिवंडी पूर्व से रईस शेख चुनाव लड़ रहे हैं, भिवंडी पश्चिम से यहाँ पर रियाज आजमी जी चुनाव लड़ रहे हैं। अब इनका ही जीत कन्फर्म समझिए, क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव ने 2 दिन कैंप किया था और सारी की सारी जितने भी चीज़ें थी सबको जानकारी ली थी और मंच पर खड़े होकर यहाँ पर उम्मीदवार घोषित कर दिया था। आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। अब महाराष्ट्र में बंबई में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा किसी से डर रही है तो अखिलेश यादव से डर रही है, क्योंकि कांग्रेस में जो गुटबाजी है, जो महाविकास अघाड़ी में गुटबाजी है, वो आप सबको पता है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी बहुत है, आप सभी को पता होगा। तो अखिलेश यादव एक लौते से पार्टी है जो उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत की तीसरे सबसे बड़ी पार्टी में शुमार हो गई है समाजवादी पार्टी। अब यहाँ पर रियाज आजमी जो बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार प्रचार कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं, इनकी सीट भी कंफर्म मानी जा रही है। यहाँ पर जो कि सबसे वरिष्ठ पत्रकार हैं बंबई के अशोक वानखड़े साहब, आपने उनकी तस्वीर यहाँ पर देखी होगी।
कई बार वो राजनीतिक विश्लेषण भी करते हैं, कई बार उनकी बातें भी सच हुई। लगातार वो कहते आए हैं कि उत्तर प्रदेश के अलावा समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कहीं और करेगी तो महाराष्ट्र में करेगी। पिछले चुनाव के हिसाब से समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र की सरजमी पे दमदारी के साथ चुनाव लड़ रही है। तो उनका भी कहना है कि समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी और 2024 में बेहतर सीट जीतेगी, यानी इनका सीटों का इजाफा भी होगा। तो चौथे नंबर पर है शान-ए-हिंद निहाल अहमद। ये महिला हैं और इनके पति का नाम पीछे जुड़ा हुआ है, आप इनको आदमी मत समझ लेना। ये चुनाव लड़ रही है मालेगांव मध्य से। मालेगांव मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश का जौनपुर हुआ, गोंडा हुआ, बहराइच हुआ, बाराबंकी हुआ, बलरामपुर हुआ, या आपका सिद्धार्थनगर हुआ, या गोरखपुर हुआ, या पूर्वांचल का ये इलाका हुआ। यहाँ से काफ़ी लोग मजदूर कमाने के लिए, खाने के लिए, वहाँ व्यापार करने के लिए बसे हुए हैं। मालेगांव में मुस्लिम आबादी बहुत है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कई दिनों से यहाँ पर मजबूती के साथ कैंपेन कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे और गांव-गांव, घर-घर जा रहे थे। अब जो सर्वे रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है उसमें समाजवादी पार्टी मालेगांव की सीट जबरदस्त तरीके से चुनाव जीत रही है। अब इसी चर्चा के मैदान में है, लेकिन उनका कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं है, बस सिर्फ पर्चा भरना, पैसा खर्चा करना, यही सब उनको आता है। फिर 5वें नंबर पे हैं इरशाद जगीदार, धुले शहर से हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और यहाँ पर सबसे मजबूती धुले शहर में समाजवादी पार्टी है। यहाँ पर भी वही हाल है, उत्तर प्रदेश के अन्य अन्य जिलों से यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं और धुले शहर में मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी कई वर्षों से, कई सालों से मेहनत करती आई है। अब इरशाद जी काफ़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी चुनाव जीत जाएंगे, ये कन्फर्म मान के चलिए आप। फिर 7वें नंबर पर आते हैं फहद अहमद। ये समाजवादी पार्टी के ही कैंडिडेट हैं, लेकिन इनको सिंबल यहाँ पर एनसीपी शरद पवार के गुट का दिया गया है। ये गठबंधन के तहत आता है, प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के हैं, सिंबल यहाँ पर आप मान के चलिए यहाँ पर एनसीपी शरद पवार का गुट है। अब मजबूती के साथ ये भी चुनाव लड़ रहे हैं और इनका क्षेत्र है अणुशक्ति नगर, जो काफ़ी मजबूती के साथ चर्चा का विषय बना हुआ है। अणुशक्ति नगर वही है, यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश में काफ़ी रहने वाले यहाँ पर सक्रिय हैं और भारतीय राजनीति में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को यहाँ के लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं और वोट भी दे रहे हैं। अब की बार अणुशक्ति नगर से फहद अहमद विधायक बनने जा रहे हैं। ये 6 ऐसी सीटें हैं जो कन्फर्म मान के चलिए समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है बम्बई के अंदर। और बाकी जो और 4 सीटें हैं उसमें तगड़ी फाइट है, समाजवादी पार्टी भी जीत सकती है, अन्य दल भी जीत सकते हैं, जिसमें शहीद जी हैं भयकला से चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के संबल पर फाइट है, ज़बरदस्त है, मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। फिर अब्दुल गफ्फार जी हैं औरंगाबाद पूर्व से, जो कि ज़बरदस्त तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ाई में हैं, दूसरे नंबर पर या पहले स्थान पर। जब रिजल्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा। फिर रेवण विश्वनाथ भोसले हैं, परांडा से रहने वाले हैं, ज़बरदस्त तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और ज़बरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन दल को यहाँ पर चुनौती दे रहे हैं। देवानंद साहब रोजकरी, जो कि तुलजापुर से हैं, समझदार हैं, शानदार हैं और इनको अखिलेश यादव ने काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी है मुंबई के अंदर और मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अब आप अपना अनुमान लगाइए और बताइए कि महाराष्ट्र की सरजमी पर अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव कितने वोटों से जीतेंगे और कितनी सीट जीतेंगी। आपका राय क्या कह रहा है, आपका आंकड़ा क्या कह रहा है? क्या महंगाई, बेरोजगारी पर महाराष्ट्र में भी उपचुनाव होने जा रहे हैं? क्या महाराष्ट्र की सरजमी पर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने जा रही है? आप अपना राय दीजिए और उस वीडियो को उन तमाम साथियों तक भेजिए जो महाराष्ट्र में रह रहे हो, काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो और अपना राय भी दें। जय हिंद, जय भारत।